आप सबको ये वाला ऑप्शन पसंद आने वाला है, आई नो दैट, बट मैंने ये सबसे लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर करियर गोल्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो सबसे पहले जो भी रिजल्ट का वेट कर रहा है उनको ऑल द बेस्ट। आई नो यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, सो बस पॉजिटिव रहना है आपको एंड यू नो यू विल पास। तो अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं रिजल्ट से पहले आपको क्या करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो जिन लोगों ने बोथ ग्रुप्स दिए हैं या फिर जिन लोगों का एक ग्रुप पेंडिंग था उन्होंने सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स दिए हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है बिकॉज बाकी के लोग तो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है तो प्लीज़ आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। आप इसमें घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, जो आपको करना है आप करिए। और ये ब्रेक, ट्रस्ट में, ये ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रीज़न बीइंग कि आपने अभी तक कितने महीने, 6 महीने, 1 साल, जितना भी टाइम आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, आपको उस जोन से बाहर आना चाहिए। बाहर आने के लिए आपको ये ब्रेक बहुत हेल्प आउट करेगा। एंड सीए के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या नहीं सेक्रीफाइस करते हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई हॉबी सेक्रीफाइस करी है अपनी जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो उसको आप पूरा कर लीजिए। जैसे कि अगर किसी को राइटिंग का शौक है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, किसी को डांस करने का शौक है तो आप डांस करिए। आपको अगर कुछ भी करना है, किसी को, कई लोगों को जैसे फिजिकल फिटनेस के बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ में, जो करना है वो करिए। उसके बाद प्लान करो कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको कोई कोर्स करना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो आप उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए कि क्या होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके कितने लेवल्स हैं, हर एक चीज़ आप पता कर लीजिए। और मैं तो कहूँगी कि आप पढ़ाई भी चालू कर दीजिए। जैसे अगर किसी को CFA करनी है, CPA करनी है, MBA, CS, CMA, कुछ भी आपको करना है, आप उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपका जो करंट कंसंट्रेशन लेवल था वो आपका 2 महीने बाद नहीं होने वाला, ईजिली नहीं होने वाला, हो जाएगा बट इतना ईजी नहीं होगा। तो अगर अभी आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई तो एक वो मेंटेन रहेगा लेवल आपका। तो इसीलिए अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ऑल्सो कुछ लोग जैसे होते हैं कि उनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो पढ़ाई से आपको ऐसा लगेगा कि यार आपने प्रोडक्टिव चीज़ में अपने टाइम को यूटिलाइज किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोना हेल्प यू आउट इन क्रिएटिंग द पॉजिटिविटी इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आप रिजल्ट के बाद जॉब करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और रिजल्ट के बाद आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रिज्यूमे बनाइए और इंटरव्यूज़ के लिए आप ही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रस्ट मी, रिज्यूमे प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग योर जॉब। रीज़न बीइंग कि अगर आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, वो आपको रिज्यूमे के बेसिस पर ही बुलाएगा। रिज्यूमे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो लोग जो करते हैं आधा घंटे में रिज्यूमे बना देंगे, 1 घंटे में रिज्यूमे बना देंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको पूरा टाइम लेके शांत दिमाग से बैठ कर आपको रिज्यूमे बनाना है। और इसके लिए अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी फ्रेंड का रिज्यूमे ले लीजिए जो ऑलरेडी अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ऑल्सो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिक्सअप करके आप अपना अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिए। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर एडवाइस आई वुड लाइक टू पास ऑन टू यू, दैट इज़ कि यू मस्ट हैव वर्कड इन डिफरेंट फील्ड्स ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। लाइक आपने एश्योरेंस में काम किया होगा, आपने ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी में काम किया होगा, GST, टैक्स, कंपनी लॉ, वट एवर यू हैव डन आपको। लेकिन जब आप CA के लिए जॉब के लिए जाते हैं, एज ए CA आपको जॉब सिक्योर करनी है, तो आपको एक एरिया स्पेसिफिक जॉब मिलती है और आपको एक एरिया स्पेसिफिक के लिए ही अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे अगर आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस का जो मेन पार्ट है, आपने काम सारे सीख लिए, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करिए। आपको भरना नहीं है रिज्यूमे। कहते हैं ना, सबसे अच्छा रिज्यूमे होता है जो 1 पेज का रिज्यूमे होता है। दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें आप 1 पेज में डाल पाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिस आउट करना है कुछ भी। अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है तो आपका वो 1 पेज के बियॉन्ड भी जा रहा है, दैट इज़ फाइन, बट इट शुड बी मोर रेलेवेंट। जैसे अब एश्योरेंस वाली चीज़ जो मैंने बताई, आपको एश्योरेंस हाईलाइट होना चाहिए, रिज्यूमे देख के ही पता चलना चाहिए कि अच्छा इसने एश्योरेंस में काम किया है, ही हैज़ गॉट मोर नॉलेज इन इंश्योरेंस। एंड बाकी की जो चीज़ होती है वो दैट वर्क्स इज आइसिंग ऑन द केक, राइट, कि आपको हाँ टैक्सेशन भी काम आता है, ये भी काम आता है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। येस,
बट आपको एश्योरेंस हाईलाइट करना है। ट्रस्ट में आप ये करिए एंड आपकी जो इंटरव्यू कॉल्स की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड यू माइट गेट द इंटरव्यू कॉल्स फास्टर। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर करिएगा। एंड ऑल्सो अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ है कि यार मुझे तो इसी कंपनी में जाना है या इसी फॉर्म में जाना है, तो ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क विद पीपल हु वुड गेट यू इन टू दैट कंपनी और फॉर्म। ट्रस्ट मी, अगेन दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला। अगर आपको जाना है किसी भी कंपनी में, आप उसके एम्प्लॉयज़ के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी काफ़ी कनेक्शंस होते हैं, तो उनके टच में आने की कोशिश करिए। ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल आपको अच्छी जॉब ग्रैब करने में बहुत हेल्प करता है, तो प्लीज़ आप लिंक्डइन पर अच्छे से प्रोफाइल बनाइए और अच्छे से फोकस भी करिए उस पर। नेक्स्ट थिंग, अगर आप सीए के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से आप अपने नेटवर्क्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जॉब चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, सबके लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग चाहिए होती है। तो अगर आपको फर्म सेटल करनी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे आपकी फर्म सेटल हो पाएगी। तो इसीलिए आप देखिए आप कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, तो वो सब आपको देखना है। लेकिन जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क्स। ऑल्सो अगर आप अपनी फर्म बनाना चाहते हैं तो आपको सब चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसके लिए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं इस टाइम में। नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्टॉक मार्केट क्लासेस। आपको फ्री में मिल जाएंगी, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, मैं सिर्फ इक्विटीज़ या कमोडिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, देन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। प्रैक्टिकल चार्ट्स देखिए, आप नॉलेज गेन करिए इन्वेस्ट करने से पहले एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि यार लॉस ज़्यादा होता है तो आप स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई नो इट्स रिस्की बट इट कैन फेच यू गुड मनी विद प्रॉपर गाइडेंस। तो इसीलिए आप अच्छे से इसके बारे में सीखिए फिर इन्वेस्ट करिए। बिना नॉलेज गेन करे प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो इसलिए आप यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा अनलिमिटेड कंटेंट है यूट्यूब पर। आप जाइए, उसको सर्च कीजिए, उसको देखिए एंड देन आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आप सबको ये वाला ऑप्शन पसंद आने वाला है, आई नो दैट, बट मैंने ये सबसे लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर करियर गोल्स। अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है और वो पैसे कमाना चाहता है, और या फिर कोई जॉब कर रहा है बट साइड हसल करके वो और अर्निंग्स करना चाहता है अपनी, तो आप चेक या बार्टल बाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होते हैं एंड यू गेट पेड फॉर एवरी डाउट दैट यू सॉल्व। तो क्या है ना कि जैसे आपको इसमें छोटा सा टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करने होंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट बनना है, लाइक अकाउंटेंसी या फिनांस हमारे केस में। तो आप उसको सब्जेक्ट को चूज़ करके आपका वो छोटा सा टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट क्लियर जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट बनने के बाद आप उसमें जितने चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड वो पर क्वेश्चन आपको पेमेंट्स देते हैं। मंथली पेमेंट्स होती हैं पर क्वेश्चन आपको। जैसे मेरे टाइम पर 150 रुपीज़ हुआ करता था, अभी आई डोंट नो करंटली क्या चल रहा है, बट 150 अप्रॉक्सीमेटली था चेक का। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी गुड, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें एक और फ़ायदा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको रैंडमली कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड ओनली, बट आपको एक रैंडम क्वेश्चन आएगा। वो आप अपना दिमाग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे अब जब हम सीए के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एक चैप्टर में एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जब हम रैंडम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन और एक्टिवली काम करता है, माइंड फॉर्मुलेशन में हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें। तो इट्स गोना हेल्प यू आउट इन योर करियर ऑल्सो। तो लेकिन यू डोंट हैव टू गेट एडिक्टेड टू दिस, यू हैव टू यूज़ इट ओनली इन योर फ्री टाइम। इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ अपने इसको साइड में रखना है। टाइम मिल रहा है तो करना है, टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं करना। कुछ लोग तो कर सकते हैं जिससे कोई जॉब नहीं कर रहा है, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो फिर भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यार अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर किसी की कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, वो उसके लिए गाइडेंस चाहता है, तो प्लीज़ मुझे आप रीच आउट करिए
मैं आपको पक्का हेल्प आउट करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम के साथ, लेकिन इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी मन की चीज़ करनी है जिस पे आपको फोकस करना है। आप करियर पर्सपेक्टिव में कुछ करना चाहते हैं तो आप करियर पर्सपेक्टिव में कुछ कीजिए। आप अपनी हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसको स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप ज़रूर कुछ कीजिए। रिजल्ट के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने काश वो टाइम यूटिलाइज कर लिया होता, क्योंकि यार रिजल्ट के बाद आप या तो जॉब में लग जाएंगे या प्रैक्टिस में लग जाएंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। तो प्लीज़ आप जो कर सकते हैं वो करिए इस टाइम में। एंड that is it for today. So guys, I'm wrapping up the video. See you soon in the next video. Till then, have fun, take care, bye bye.